बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतों पर अल्लाह ताला की रहमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे या औरत की उम्र 40 साल हो जाती है तो उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ, और जब उनकी उम्र 50 साल हो जाती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा जिसको उसके साए के सिवा और कहीं साया ना मिलेगा। एक तो इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरे वो जवान जो जवानी की उमंग से खुदा की इबादत में रहा, तीसरे वो जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, चौथे वो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, जिंदगी भर दोस्त रहे और दोस्ती पर ही मरे, पांचवें वो मर्द जिसको एक खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया और उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठे वो मर्द जिसने अल्लाह की राह में ऐसा छुपा कर सदका दिया कि दाहिने हाथ से जो दिया बाएं हाथ तक को उसकी खबर ना हुई, सातवें वो शख्स जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली यानी रो दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बाल ना उखाड़ा करो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि हालत इस्लाम में उसका एक बाल सफेद हुआ मगर ये कि कयामत के दिन वो सफेद बाल उसके लिए नूर होगा। रावी मजीद बयान करते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स के लिए सफेद बाल के बदले में एक नेकी लिख देते हैं और इसी बाल के एवज अल्लाह ताला एक खता माफ कर देते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र रसीदा यानी सफेद बालों वाला मुसलमान हाफिज़े कुरान जो कि अफरातो तफरीद यानी गुलू करने वाला हो, ना उसकी तालीमात पर अमल करने से कोताही बरतने वाला हो, उससे महफूज हो और आदिल और मुनसिफ बादशाह की तकरीम करना अल्लाह ताला की इज्जत और तकरीम में से है। हजरत उमर बिन अब्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में जिहाद करता बूढ़ा हो गया, रोज़े क़यामत उसके लिए नूर होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते थे, एक बूढ़ा आया, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा रखता था। लोगों ने उसे रास्ता देने में देर लगा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की तौकीर ना करे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जवान ने किसी बूढ़े की ताज़ीम उसके बुढ़ापे के सबब नहीं की मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसा शख्स मुकर्रर करेगा जो बुढ़ापे के वक्त उसकी ताज़ीम करेगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसकी उम्र तवील है और उसके अमाल अच्छे हैं। उसने फिर पूछा, कौन आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके अमाल बुरे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बूढ़े हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, वाक़िया, अल मुरसलात, अन-नबा और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हमारी इत्तबा करने वालों में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, नेकी का हुक्म ना करे और बुराई से मना ना करे। हजरत याहया बिन सईद से रवायत है कि उन्होंने हजरत सईद बिन मुसीब को ये फरमाते सुना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल थे सबसे पहले इंसान है जिन्होंने अपनी मूंछें कुतरी और वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफेद बाल देखा। चुनांचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफेदी को देखा तो अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार आलम का जवाब आया कि ऐ इब्राहिम, ये वकार है, यानी ये इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफे का बायस और इज्जत और वकार का जरिया है और उसकी वजह से औलाद की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,
کیا کہ اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی سے، جزام یعنی کوڑھ سے، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔